बीपीएससी एईडीओ 14 अप्रैल 2026 सेकंड शिफ्ट का जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है ये। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही हार्ड प्रश्न पूछा गया है, ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक झलक देख लेते हैं। जिनका भी पेपर बाकी है, जो पेपर देने वाले हैं, वो लोग देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल ट्रेडिशनल जो है क्वेश्चन का तरीका वो बदल गया है बीपीएससी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है स्टेटमेंट दे करके। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखिए, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। बिल्कुल ये सही दिया गया है। और वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे और अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखते थे। सही है। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने का स्थल पाए गए हैं, ये भी सही दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किसान नेता शाहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा, हुंकार साप्ताहिक बिल्कुल है, बिहार प्रांतीय किसान सभा भी है, ठीक है ना, और बर्खास्त आंदोलन भी है। कृषक समाचार इसमें से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, ये जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। तो यहाँ पर देखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन ये जमींदारों से संबंधित है ना। तो एक तो सही है, बट दूसरा सही नहीं लग रहा है। चलिए एक बार एक झलक देख लेते हैं। और देखिए, इसमें जो है करंट अफेयर्स का भी ठीक ही ठाक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, भारतमाला परियोजना जो अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी, इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, तो ये यहाँ पर 34,800 किलोमीटर लगाया गया है छात्र के द्वारा भी। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजी द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में, ठीक है। और ये द पाथ टू पीस, ये सही दिया गया है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट इसमें तो बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। और बैठक यूक्रेन के आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने की शिकागो अमेरिका में आयोजित हुई थी, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 और 3 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। एक बार इसको हम लोग चेक करेंगे फिर से, ठीक है। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन पेपर है ये। श्वेत विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो ये 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था, ठीक है। और मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था। तो ये दोनों यहाँ पर आपके सही दिख रहे हैं कथन। उसके बाद देखिएगा, अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। मेरा उद्देश्य आपको क्वेश्चन पेपर दिखाना है, ठीक है ना। देख लीजिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये ऋग्वेद के जो है 9वां मंडल पूछा गया है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें जो आपके सोम हैं उनको ये समर्पित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्त्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये एरिथ्रोमाइसिन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ये गलत है? तो देखिए, ये तो आपको दिख रहा है कि एंटीबायोटिक रूप में किया जा सकता है, और यह माइक्रोसाइक्लिक यौगिक भी है, ठीक है। तो इसमें से देखिएगा, मुझे तो नहीं मिला है इसका आंसर। चलिए उसके बाद देख लीजिए आगे क्या पूछा गया है। ये पूछा गया था कि वेटनरी कॉलेज जो है पटना में 1927 में स्थापित हुआ था। आज से ये डेट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। पूछा जाएगा कि पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। किस समिति का गठन किया गया था? तो मुझे नहीं मिला है किसी भी समिति का, ठीक है ना, मैंने सर्च भी किया है। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्रा में नहीं है? तो ओमानी रियाल हो सकता है इसमें। उसके बाद देखिएगा, ये आपका पूछा गया है करंट का क्वेश्चन है, आत्मा निवासी नेमाटोड, ठीक है ना। ये करंट का क्वेश्चन है, और ये उड़ीसा के केओंझार में खोजा गया था, ठीक है। और ये वाला गलत दिया गया है दूसरा, ये तो सही है, डॉक्टर मालती मुखर्जी नहीं, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 और यहाँ पर देखिए 2 तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा झील बिहार में स्थित है इसमें से। तो आपको भी पता है, अनुपम झील है बिहार में, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं कि 2 प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेमटोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों की मात्राओं का सही क्रम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये वाला जो कैंडिडेट ने लगाया हुआ है, ये क्रम आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सही दिया गया है। उसके बाद विटामिन B12 के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। कौन सा सत्य है? तो इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, ठीक है। कोबाल्ट परमाणु से बना, और ये कोरिन वलय होता है।
तो यहाँ पर सभी के सभी जो है यहाँ पर आपके सत्य दिए गए हैं, ठीक है ना। ए बी सी सत्य कथन है। उसके बाद यहाँ पॉलीगर्स विद्रोह के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये आर्टिकल 20 ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो स्टेटमेंट बेस है ना, समय लगेगा, मैं पूरा यहाँ पर डिटेल में आपको आंसर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए ये संरचना दे करके पूछा है, तो ये यूरेसिल का संरचना है ये। उसके बाद दीपांकर सृजनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे, तो ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये पूछा गया है आपका, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन पूछा गया है। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी डी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी, तो यह अभिनव भारत थी, और ऑप्शन में अभिनव भारत दिया भी गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये थोड़ा सा पुराना करके पूछा है। 1920 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक था, सही है। उसके बाद ये कम नहीं था, ये भी ज़्यादा था 2018-19 वाला, ठीक है ना। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला सही है, और इसमें से आपका तीसरा भी सही है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये पूछा गया है, ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि और आपको क्लियर दिखाई दे। उसके बाद बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सा नगर स्थित है, तो कैमूर है ये, ठीक है। ये देखिए, ये साइंस का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है ना। उसके बाद देखिएगा कि सत्यशोधक समाज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो महिलाओं की निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम करना था, अस्पृश्यता के विचार को, ये ठीक दिया गया है स्टेटमेंट सभी तीनों। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बारबाडोस में जो हुआ था सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम, इसका थीम पूछा गया है, विषय पूछा गया है, तो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्वलिटी सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी, ये वाला आपका सही हो जाएगा। बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है, तो ये दोनों में, बैराइट और विथेराइट में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये आपका पूछा गया भंडागारिक के बारे में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न हिस्ट्री का है। और ये पूछा गया है आपका कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, तो ये 348 है ये। उसके बाद ये बजट में पूछा गया है कि 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जीएसडीपी का था, तो लगभग यहाँ पर 3%। उसके बाद देखिए और क्या है कि कितने जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लगभग यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि एमएसएमई के अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है, तो ये सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन का, ये ठीक दिया गया है। उसके बाद देखिएगा, ये आपका कथन दे करके यहाँ पर पूछा गया है जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, ठीक है। तो ये तिलका मांझी के चिन्हित थोड़ी किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सैन्य अभ्यास करके पूछा गया है। वरुण जो है ये भारत फ्रांस के बीच है, धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच है, एक्वेरियन भारत मालदीव के, साइक्लोन भारत मिस्र के बारे में, तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ये ABCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है कि 1917 में गांधी जी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया, और इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादों की शिकायतों का समाधान था। तो बिल्कुल ये जो है चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, और इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। दोनों सत्य दिया गया है और व्याख्या भी सही है। भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी है, तो ये 27 वर्ष के बाद। जो जिला दर्रा कहाँ पर है, ये मतलब किसके मध्य पड़ता है, तो कश्मीर और लद्दाख के मध्य में। तो ये सब प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1919 में उड़ीसा और बिहार में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित किया गया था, तो 6 से 11 वर्ष, तो यहाँ 6 से 10 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या आता है आंसर। और अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो ये मिथिला मखाना को, ऐसा कोई मखाना थोड़ी है, हमने तो मिथिला मखाना ही पढ़ा है ना। उसके बाद देखिएगा, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है ना, नीति निर्देशक में जो है पूछा गया है, तो पुरुषों काम करने का अधिकार, बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये सब पूछा गया है कि कौन सा शामिल है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये साइंस का क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, मायोपिया में निकट दृष्टि दोष और आपका इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। वाहन के पीछे देखने के लिए, तो पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। और मायोपिया में जो है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, तो ये सब मिलान कर लीजिएगा आप, इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, प्राचीनतम पर्वतीय रेंज, तो ये अरावली हो जाएगा। उसके बाद 10 जनवरी 2025 को भारत जो है कौन सा देश बना जिसने जो है निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की, तो ये चौथा देश बन गया। ठीक है, ये सब देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है, तो ये साइनो एक्रेलिट का है। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा, तो ये राजशेखर का है। बाकी देखिए कालिदास कट जाएगा, भोज प्रथम कट जाएगा, नागभट्ट कट जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रश्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में जो है लिखा गया था। उसके बाद पंचायतों का अनुसूचित जो आपका क्षेत्रों में विस्तार है पेशा, ठीक है ना, उस अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो ये तीनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। ठीक है ना, उपरिक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा, ये सब आपका दिया गया है, ये जीएसटी दर में कितना प्रतिशत जो है, ये सब देखिए कितना मतलब पेचीदा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इसी से काजीरंगा से पकड़ लीजिएगा, गोलघाट नगाँव, ठीक है ना, तो इससे आप पकड़ करके देख लीजिएगा कि ए का 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा करके, रमन मैग्सेसे को एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो यहाँ का एशिया का सर्वोच्च सम्मान देखिए सी में दिया गया है। टेम्पल्टन जो है ये अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर डी देखिए। ठीक है ना, पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सब दिया गया है। ठीक है ना, और साइंस फिक्शन वगैरह आ गया, विज्ञान तथा फिक्शन में आपका ह्यूगो पुरस्कार। उसके बाद देखिए ये आपका पूछा गया है कि इसमें सम्मिलित क्या है। उसके बाद देखिए पटना कॉलेज की स्थापना, तो ये मैंने बिहार स्पेशल में कराया था, जिन्होंने भी पढ़ा होगा 1863 में, उसी से आप बना लीजिएगा। पहला का 2 होगा ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में देखिए पहला का 2 दिया गया है। बाकी भी अब आगे से आपको याद रखना है। पटना महिला कॉलेज भी पूछा था, बिहार विद्यापीठ 1921 में। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है इसका। उसके बाद बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग दिया गया है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब आप। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए विद्यापीठ का 1921 दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कथन दे करके ये साइंस के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये सब आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आयरन हो जाएगा, ये सही लगाया है इन्होंने बिल्कुल। उसके बाद देखिए ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड, कह सकते हैं कि हार्ड लेवल का ये प्रश्न है, आसान प्रश्न नहीं है। उसके बाद ये भी देखिए वाष्पोत्सर्जन की रस ऊपर उठाने में सहायक होता है। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा गया है अभी कथन में कि वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठाने में सहायता होता है और जड़ों में परस्परीय दाब को बढ़ाता है। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, ये वंशधारा जल विवाद पूछा गया है, तो ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो है सुलझाने के लिए जो है वंशधारा जल विवाद 2010 में जो है न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में हुआ था, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए पूछे गए हैं, जो कि मतलब देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पर आप पूछा जा रहा है। असम में स्थित इसमें से नहीं है, तो कोलेरू झील। ठीक है, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला क्रिकेटर चुना गया है 2025 में, ये सब पूछा गया है। म्योको फेस्टिवल पूछा गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है ना, उसके बाद संगई आपको पता ही है मणिपुर में होता है। चपचारकूट मिजोरम का हो गया, और सक्रेनी जो है आपका यहाँ पर देखिए नागालैंड में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा म्योको अरुणाचल प्रदेश, तो 2 जगह ए है। उसके बाद आप संगई से पकड़िए, संगई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो संगई मणिपुर में। ठीक है, तो संगई मणिपुर में, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो गया। ठीक है, और सक्रेनी जो है ये आप देख सकते हैं नागालैंड में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सक्रेनी नागालैंड में, तीसरा का डी। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो पूरा मैं एक तरह से इस पेपर का पूरा करेक्ट आंसर मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, ये देखिए क्रांति से पूछा गया, काली क्रांति, नीली क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति तो खाद्यान्न, काली क्रांति पेट्रोलियम, नीली क्रांति आपका मछली, सफ़ेद क्रांति दूध। ठीक है, तो ये सब आप मिला लीजिएगा, ये सब हल्का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है। ठीक है, कौन सा गोवा में स्थित है इसमें से पूछा गया है। ठीक है, गोवा में स्थित है इसमें से, तो दूध सागर। उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिकी का जनक पूछा गया है ग्रेगर मेंडल। तो कुछ प्रश्न आसान भी हैं, जैसे कि जल का परिवहन मुख्य रूप से जो है यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तक्त जाइलम के द्वारा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए रीट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और भी प्रश्न हैं जो कि स्टेटमेंट बेस दे करके पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखिए साइंस के क्वेश्चन हो गए, ये देखिए ये सब आपका साइंस का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये प्रश्न था, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड ये प्रश्न है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर ये करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, कि कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल है। तो ये सब आप जो है देख लीजिए। और तो ये पूरा 100 प्रश्न है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मैंने आइडिया भी दे दिया कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको लाइक कर दीजिए।